आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। माफिया अतीक अहमद को आज संसद में श्रद्धांजलि दी गई। वही माफिया अतीक अहमद जिस पर उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था, और जब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद को ले जाया जा रहा था, तब उसी दौरान मीडिया के वेश में आए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और उसे ढेर कर दिया था। उसी अतीक अहमद को आज संसद के मानसून सत्र शुरू होने के दौरान वहां पे श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल संसद में अतीक अहमद को श्रद्धांजलि देने की बेहद खास वजह है, और खास वजह यह है कि भले ही अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास रहा हो, उस पर हत्या जैसे मामले दर्ज हों, उसके खिलाफ कई अन्य तरीके के आरोप हों, लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई यह भी थी कि अतीक अहमद लोकसभा का निर्वाचित सदस्य रह चुके थे, और इसी वजह से आज अतीक अहमद को संसद में श्रद्धांजलि दी गई। बाकायदा जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं, उन्होंने अतीक अहमद के लिए वहां पे श्रद्धांजलि प्रस्ताव रखा, और इस दौरान तमाम सदस्यों ने अतीक अहमद के लिए अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। दरअसल संसद का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो गया, और संसदीय परंपरा के अनुसार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व सांसदों के निधन पर शोक व्यक्त किया, और इसी कड़ी में माफिया अतीक अहमद को भी श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में खुलेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। यह वारदात तब घटी थी जब पुलिस दोनों भाइयों को अस्पताल ले जा रही थी। इस दौरान जब दोनों की हत्या हुई तो उस मामले में लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस निशाने पे आई थी, लेकिन अब उसी अतीक अहमद को, जो कि लोकसभा के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, उन्हें आज स्पीकर ओम बिरला के द्वारा संसद में श्रद्धांजलि दी गई। और अतीक अहमद को श्रद्धांजलि देते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अतीक अहमद यूपी के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री अहमद रेल संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व वह उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। दरअसल अतीक अहमद को श्रद्धांजलि देते हुए ओम बिरला ने उनके जो संसदीय कार्यकाल रहा और जो उनका राजनीतिक जीवन रहा, उसके ऊपर उन्होंने एक संक्षिप्त में पूरी का पूरा विवरण उन्होंने पेश किया। और दरअसल अगर हम अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद एक कई मामलों में संगीन आरोपी था। उस पर उमेश पाल की हत्या का आरोप था। साथ ही साथ न केवल अतीक बल्कि उसके परिवार के कई अन्य सदस्यों पर भी कई प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज थे, और इन सब को लेकर के अतीक अहमद लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के निशाने पर था। और उसके बाद जब अतीक और उसके भाई अशरफ दोनों की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जब उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने उसके ऊपर सख्ती कसी, तो इसी दौरान 15 अप्रैल 2023 को जब प्रयागराज में उसका एक अस्पताल में कुछ नियमित जाँच कराने के लिए ले जाया गया था, तब रात के अंधेरे में पुलिस और मीडिया के बीच में ही मीडिया कर्मी बनकर आए हमलावरों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई फायरिंग किए थे, जिसमें अतीक की मौत हो गई। साथ ही साथ उसके भाई अशरफ को भी वहीं पर गोलियों से भूनकर ढेर कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद अतीक से जुड़े हुए कई अन्य लोग पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, कई की गिरफ्तारी हुई, और अब वही अतीक अहमद जो कि लोकसभा के सदस्य रह चुके थे, उनको आज संसद में श्रद्धांजलि दी गई, और उनका पूरा का पूरा जो राजनीतिक जीवन था उसके ऊपर भी ओम बिरला ने श्रद्धांजलि देते हुए सब कुछ विवरण में बताया।